Now come exercise number 14.1. 14.1 exercise is having first question. Given below is the data connected for the favorite ice cream flavor of 36 student in a class. एक क्लास के अंदर 36 स्टूडेंट हैं और उनका जो फ्लेवर है आइसक्रीम फ्लेवर फेवरेट कौन सा है उनकी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर बताई है। तो फेवरेट फ्लेवर के नाम है वनीला, पिस्ता, बटरस्कॉच, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, चॉकलेट। नंबरिंग दे रखा है एज पर द चॉइस ऑफ द स्टूडेंट। अब क्या बोला जा रहा है, आपको इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके आपको क्या बताना है, पाई चार्ट बताना है। तो पाई चार्ट देखिए हाउ इट विल बी डिफाइंड। तो फॉर पाई चार्ट यू विल बी हैविंग दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसमें सबसे बड़े जो नंबर हैं वो 9 है, सेकेंड नंबर दैट इज 6 है और लास्ट इज 3 है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो सर्कल है उसका राइट साइड का जो पार्ट है वो हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और वो पार्ट जो होगा मैसेज देगा वनीला और पिस्ता वाला आइसक्रीम का। रेड कलर में जो है वो वनीला है और पिस्ता वाला जो है ऑरेंज कलर का है। हमारा 2 आइसक्रीम का फ्लेवर हमने डिफाइन कर दिया। अब जो लेफ़्ट साइड का पोर्शन है अब उसके अंदर हम 4 पार्ट्स करेंगे। तो अगर हम 4 पार्ट्स को देखें तो उसकी इन्फॉर्मेशन कौन सी है, बटरस्कॉच, स्ट्रॉबेरी, मैंगो और चॉकलेट। तो 6 और 3, 6 वाला पोर्शन बड़ा है और 3 वाला पोर्शन स्मॉलर है। तो हम क्या करेंगे, 2 6 के सिमिलर पोर्शन आपको बताना है, दैट इज़ आपको डिवाइड करके बताना है। और जो 3 वाले हैं वो सिमिलर आपको स्मॉलर फॉर्म में बताना है। तो जब भी आप पाई चार्ट बनाते हैं तो आपको उनके सेक्टर्स को बहुत ध्यान से बनाना है। बड़े छोटे नहीं बनना चाहिए, स्मॉलर बिगर नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ नंबर 6 सेम है तो उनके शेप भी दोनों के सेम होना चाहिए, कलर अलग होना चाहिए। इसी तरह से 3 सिमिलर है तो कोई भी पार्ट बड़ा छोटा नहीं दिखना चाहिए। तो आप बनाएंगे तो उसको बहुत ध्यान से यूज़ करके बनाना, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको आप ऐसा कर सकते हैं, आप स्ट्रेट लाइन पर क्या करेंगे, 120 का डिग्री का वो जो है एक एंगल बना देंगे और 120 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 60-60। तो देखो आपका 60-60 वाला जो पार्ट होगा वो इक्वल डिवाइड हो जाएगा और वो इन्फॉर्मेशन हो जाएगी बटरस्कॉच और स्ट्रॉबेरी की। अब आपका बचा हुआ पार्ट कौन सा है, आपने ऑलरेडी 120 तो बना दिया। अब 180 डिग्री होता है आपका जो स्ट्रेट लाइन का जो मेज़रमेंट होता है। तो अब 120 में से बचा कितना, 60। तो 60 को फिर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 30 डिग्री 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का जो होगा वो ब्लू और ग्रीन कलर का पार्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना उसका यूज़ करके आपको एंगल बनाना है, पॉइंट बना देना और पॉइंट को फिर मैच करके सेंटर पॉइंट से आपको स्ट्रेट लाइन बना देनी है। तो आपको ये वाला पाई चार्ट ऑब्टेन्ड हो जाएगा, ठीक है। इसका डिटेल पार्ट आप बड़ी क्लास में सीखोगे, अभी आप ऐसे ही बनाने का वर्क करेंगे। और शेडिंग एकदम क्लियर नीटली करना है, रफली नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, द गिवन पाई चार्ट शो डिफरेंट सीजन ऑफ इंडिया। ऑलरेडी रेडीमेड पाई चार्ट दे रखा है जो कि हमारे इंडिया के सीज़न के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है। डिवाइडेड इंटू 12 इक्वल पार्ट्स, और उसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है। ईच पार्ट शो 1 मंथ, मतलब हर पार्ट 1 मंथ के सीज़न के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है। फिल इन द फॉलोइंग टेबल विद द हेल्प ऑफ पाई चार्ट। पाई चार्ट को देखकर आपको ये जो नंबर ऑफ मंथ्स आपकी टेक्स्ट बुक में एम्प्टी दे रखा है उसको फिलअप करना है। तो ये तो सबसे ईजी वर्क है। चेक इट, कैसे करते हैं। विंटर, तो देखो विंटर वाला एरो, यस, पिंक कलर में दे रखा है। अभी हमने पढ़ा एक पार्ट कितनी वैल्यू को बता रहा है, 1 मंथ को। तो नंबर ऑफ मंथ्स विंटर के कितने मंथ्स होते हैं तो आप काउंट कर लीजिए। पिंक के कितने पार्ट से, 4 लिख दीजिए। हमारा फर्स्ट आंसर ऑप्टेट हो गया। मॉनसून देखिए टॉप पार्ट में दे रखा है, 2 पार्ट्स इसके, तो देर आर 2 मंथ्स दैट इज रिलेटेड टू मानसून और द सीजन इज रिलेटेड टू मानसून। नेक्स्ट इज स्प्रिंग, ब्लू कलर में दे रखा है, एक ही पार्ट है तो 1 लिख दीजिए। ऑटम अपोजिट लेफ्ट साइड में दे रखा है, एक ही पार्ट है तो फिर से 1 लिख दीजिए। समर के पार्ट देखिए 4 इन नंबर से तो 4 लिख दीजिए। सो दिस वे वी विल बी हैविंग द फिलअप ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स व्हेन अ रेडीमेड पाई चार्ट इज गिवन। Third number, the given pie chart show the number of tourists
from various countries who have visited India in the year 2015. Answer the following question by looking at the pie chart. तो ये तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं, सबको आराम से इसके आंसर से लिखना है। पिक्चर को देखकर तो हम सबसे पहले किसी भी आंसर को रॉन्ग नहीं लिख सकते। तो लेट अस हैव द रिकॉल ऑफ व्हाट द आंसर कैन बी। तो फ्रॉम विच कंट्री डिड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट कम। तो देखो सबसे बड़ा पार्ट किसका दिख रहा है, हमारे सर्कल के 4 डिवीज़न है और उस 4 डिवीज़न में सबसे बड़ा पार्ट है दैट इज़ पिंक कलर का, और वो इन्फॉर्मेशन किस कंट्री की है, यूके की। तो यूके इज़ द कंट्री which is having the information related to highest number of tourists visited or come. B, from which 2 countries did the same number of tourists come। कौन सी ऐसी 2 कंट्री जिसमें सेम नंबर है। तो आप देखिए इक्वल पार्ट्स ऑस्ट्रेलिया और जापान, सिमिलर पार्ट्स है तो ऑस्ट्रेलिया एंड जापान इज द आंसर। सी, टूरिस्ट फ्रॉम विच कंट्री आर मोर, द यूके और जापान। तो यूके का पार्ट देखिए और जापान का पार्ट देखिए, तो आप कंपेयर करेंगे तो मालूम पड़ेगा यूके का पार्ट बड़ा है। तो यूके इज़ द कंट्री फ्रॉम वेयर द टूरिस्ट आर विजिटिंग मोर। डी पार्ट, फ्रॉम विच कंट्री डिड द लीस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट कम। सबसे कम टूरिस्ट कहाँ पर आते हैं, कहाँ के आते हैं। तो देखिए सबसे छोटा पार्ट यूएसए है, दैट इज़ आर आंसर। देखा कितना इजी होता है पिक्चर को देखकर किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना। सो दिस इज अबाउट पाई चार्ट। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 14.2। मैं आपको सिर्फ मीनिंग समझाने के लिए एक के बाद एक एक्सरसाइज के सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देन आई विल बी सेंडिंग द पीडीएफ, आप उसमें से इसको अपने नोटबुक में जो लिखने का होगा वो नोटबुक में लिखेंगे, जो टेक्स्ट बुक में आता है वो टेक्स्ट बुक में लिखना है। ओके, फिल इन द टेबल गिवन बिलो। अब हमको टेबल दे रखा है और आपको उसको इन्फॉर्मेशन को देखकर फिलअप करना है। बॉस, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट नेम, telemarks is the next heading and number is there. So according to the requirement you have to define the answer. तो balls are 20 numbers, आपको 20 को रिप्रेजेंट करना है टेलीमार्क्स में। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा 20 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5, आपको टेलीमार्क अभी हमने डिस्कस करा है। ग्रुपिंग ऑफ 5 आपको डिफाइन करना है। तो 20 जो है 5 के टेबल में 4 बार आता है, तो 5 का ग्रुप 4 बार डिफाइन कर दीजिए। तो सी, टेलीमार्क्स इज हैविंग द रिप्रेजेंटेशन इन दिस वे। बैट्स, अब टेलीमार्क दे रखा है और आपको नंबर लिखना है। तो काउंट इट, ग्रुप ऑफ 5 इज देयर 2 टाइम्स, 5 + 5 बिकम 10 एंड 1 एक्स्ट्रा इज देयर, सो इट इज़ 11। तो देखो राइट साइड में आपको नंबर लिखना है 11। नाउ बकेट्स आर गिवन इन नंबर दैट इज 17। अब 17 का टेलीमार्क लिखना है, तो अगेन इट विल बी नथिंग बट कलेक्शन ऑफ 5 3 टाइम्स, 5 3 = 15, तो 5 5 5 और 2 एक्स्ट्रा और ले लीजिए तो इट बिकम 17। देन स्पैटुला, स्पैटुला यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्पैटुला वी आर हैविंग। सो अगेन फर्स्ट विल बी काउंटिंग द ग्रुप ऑफ 5, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम ग्रुपिंग ऑफ 5 इज देयर, सो 6 5 = 30 and 2 extra are there, so 30 + 2 32, so we'll be writing number as 32. Last, caps, again the number is related to we have to find the number for that telemark. So again grouping will be 5 5 5 5, so 5 4s are 20 and extra 3 are there, so it becomes as 23. So this way we can fill up the information of telemarks and number. Next, number 2 is there. A shopkeeper bought 25 flower pots, 18 flower vases, 23 lampshades and 16 sculpture. Help him to represent the data using telemarks. अब ये तो आप अपने आप कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए सॉल्यूशन लिखा है। तो उसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले टेबल बनाना है। रूलर और पेंसिल का यूज़ करके टेबल बनाएंगे, रफली नहीं बनाएंगे। देयर आर मैनी हु आर ड्राइंग रफली। सो ऑब्जेक्ट इज द हेडिंग, फ्लावर पॉट्स, फ्लावर वेसेस, lampshades, sculptures, telemarks we have to define it. तो नंबर फॉर फ्लावर पॉट इज 18, तो 18 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे सरल तरीका क्या है, सॉरी इट इज़ 25 नॉट 18, 25. सो द इजीएस्ट वे इज कलेक्शन ऑफ 5 5 5, सो 5 5 = 25 इज देयर, तो 5 का ग्रुपिंग आपको 5 बार डिफाइन कर देना है, तो दैट गिव्स द telemark information. Next one is flower vases, it is 18 in number,
तो आपको सबसे 5 का कलेक्शन 3 बार करना, 5 3 ज़ा 15 और उसमें एक्स्ट्रा 3 कर देना तो इट बिकम 18। देन लैम्प शेड्स इट इज़ 23 नंबर, तो सबसे पहले आपका 5 का कलेक्शन 4 बार, तो 4 बार होने के बाद अब एक्स्ट्रा बचा 20 हो गया, फिर 3 एक्स्ट्रा, सो हियर इट इज़ द इंफॉर्मेशन फॉर लैम्प शेड। लास्ट इज स्कल्पचर्स दैट इज 16, तो फिर से 3 5 सा 15 होता है, तो आपको 5 का 3 बार रिप्रेजेंटेशन करना है टेली मार्क्स का ग्रुप और 1 एक्स्ट्रा लेना है, तो इट बिकम्स एस दैट इज 16। हियर इट इज डिफाइन एक्स्ट्रा you only consider as 1, so here it will be 16. Got it? We will be having the correction here. I have by mistake that is having the extra part, so you have to take only 1 extra. Got it? Number 3, the given tally chart shows the number of children who attend activity classes in the evening after school. अब आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखा है एक्टिविटी क्लासेस का, टेली मार्क्स दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, या आपको उसको डिफाइन करना है। अगर इट इज़ नॉट गिवन यू फर्स्ट काउंट एंड राइट इट एंड देन यू गिव द आंसर फॉर द क्वेश्चन विच आर पुट अप देयर। गॉट इट? तो फर्स्ट इज कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑन द टेबल। तो हाउ टू काउंट इट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, तो आई हैव ऑलरेडी मेंशन द आंसर्स। बी पार्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु अटेंड क्लासेस आफ्टर स्कूल। तो total number is there, so you have to add all the values related to classical, then dance, then piano, then guitar, then light music. टोटल का मतलब एडिशन है, ऐड करके सबका आंसर लिख दीजिए, so it is 140 children. C part, find the total number of student who attend dance class and light music class. तो डांस क्लास का नंबर है 38 और लाइट म्यूजिक का नंबर है 32। 38 प्लस 32 आपको करना है, इट बिकम्स एज 70, सो टोटल इज 70 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, विच टू क्लासेस आर इक्वली अटेंडेड बाय द चिल्ड्रन। कौन से ऐसे दो क्लासेस है जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन सिमिलर है। तो सिमिलर नंबर अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट में चेक करते हैं तो वो है 32। तो 32 किसकी इंफॉर्मेशन है, पियानो एज वेल एज लाइट म्यूजिक। तो पियानो एंड लाइट म्यूजिक इज द आंसर। ई, हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन अटेंड क्लासिकल म्यूजिक दैन द गिटार। मतलब कंपेयर करना है कि गिटार के कंपेयर में क्लासिकल म्यूज़िक कितने लोगों ने ज़्यादा अटेंड करी। तो क्लासिकल का नंबर है, क्लासिकल म्यूज़िक का नंबर है 20, गिटार का है 18, 20 माइनस 18 दैट इज़ 2 मोर चिल्ड्रन हैव अटेंडेड द क्लासिकल म्यूज़िक क्लास। सो दिस वे वी कैन राइट द आंसर फॉर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन टैली मार्क्स। नाउ कम्स एक्सरसाइज 14.3। ये एक्सरसाइज लाइन ग्राफ से रिलेटेड है। The temperature of a place for a week is given in the table. Draw a line graph to represent the data. तो हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वो है डे और टेम्परेचर। तो आपको जब भी इस टाइप का इन्फॉर्मेशन बनाना, तो जैसे हमने बार ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन बनाई थी, वैसे ही आपको स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन बनाना है, दोनों को ज्वाइन कर देना है। वर्टिकल लाइन पर आपको नंबर डिफाइन करना है। हियर आई हैव टेकन द नंबर एज मल्टीपल ऑफ 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक ब्लॉक छोड़कर अगर आप बार ग्राफ पे बनाएंगे तो सबसे ईजीएस्ट वे में बनेगा। तो आई विल बी शोइंग इन द पीडीएफ बार ग्राफ का यूज़ करके कैसे बनाते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, जो भी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे मंडे को 23, तो 23 कहाँ पर है, आप रैंडमली ले लीजिए, 20 और 25 के बीच में 23 तो रैंडमली ले लीजिए और एक डॉट लगा दीजिए। फिर ट्यूसडे 25 एग्जैक्ट दिख रहा है, वहाँ पर डिफाइन कर दीजिए और उन पॉइंट के नीचे एक लाइट डॉटेड लाइन बनाएंगे और उस पर लिख देंगे ट्यूसडे। जहाँ आपका लाइन एक्स एक्सिस पर टच कर रहा है वो पॉइंट पर लिख देंगे ट्यूसडे। तो इस तरीके से हम सब पॉइंट्स को डिफाइन कर देंगे, नंबर ऑफ डेज जो भी दे रखें, और फिर स्ट्रेट लाइन को हम रूलर की मदद से डिफाइन करेंगे, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके। तो दिस वी विल बी हैविंग आवर लाइन ग्राफ। नेक्स्ट, गिवन बिलो द प्राइस पर केजी ऑफ ओनियन फ्रॉम जनवरी टू जून ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर इज गिवन। ठीक है, तो हमारा जो मंथ स्टार्ट हो रहा है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, प्राइजेस डिफाइन हो रही है। ड्रॉ अ लाइन ग्राफ फॉर द अबाउट डेटा फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द प्राइस ऑफ द ओनियन इन मिड May as well as
मिड मार्च। तो फिर से प्रोसेस वही है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनानी है। आपको जो एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल है, उस पर आपको मंथ के नाम लिख देने हैं, और वाई एक्सिस जो होगी उस पर आपको अमाउंट लिख देना है। हमारा यहाँ पर जो अमाउंट है वो हमने 10 के मल्टीपल में डिफाइन करा है, 0, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। जो भी आपका वैल्यू है वो आप उसमें रैंडमली डिफाइन करके डॉट डॉट लगाते जाएं और फिर उसको ज्वाइन करते हैं। आपको ये वाले सॉल्यूशन मैं ग्राफ पेपर में बनाकर सेंड करूँगा, तो यू ड्रॉ दैट वे एंड पेस्ट इट इन द दैट इज़ फेयर नोटबुक, जहाँ पर भी आपका ये सॉल्यूशन होगा उसके अंदर। पर आपको ऐसे बतलाना है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, इस तरीके से बनाना है। स्केल और पेंसिल का यूज़ करना है, फ्री हैंड ड्राइंग नहीं करना है। गॉट इट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द दैट इज़ टॉपिक बेस्ड ऑन लाइन